नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब थम जाएगा? क्या अमेरिका की शर्तों को ईरान आसानी से मान लेगा? क्या परमाणु समझौता अब लगभग पूरा हो चुका है? एनरिच्ड जो यूरेनियम है उसके सौंपने को लेकर के बात हो चुकी है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जो भी अटकलें या फिर जो भी पेंच फंसा हुआ है, क्या वो अब पूरा हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, उसका समाधान निकाला जा चुका है? ऐसे तमाम सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब अमेरिका और ईरान के बीच जंग जो है वो खत्म हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर के लोगों के मन में ये दुविधा है कि ये कभी भी खत्म नहीं होगा, एक भीषण जो है युद्ध होकर ही रहेगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि करीब 2 घंटे के अंदर अंदर जो कुवैत में यूएस बेस हैं उनके ऊपर ईरान ने हमला किया है, मिसाइल अटैक किया है। और इसके साथ साथ आप ये भी को पता है कि अमेरिका ने भी ईरान के कई सारे जहाज़ों पर, उनके मिसाइल ठिकानों पर हमले किए। तो एक तरफ बातचीत तो जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इधर छिटपुट जो है हमले भी जारी हैं। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ बातचीत का हवाला, दूसरी तरफ हमले, और क्या इस युद्ध का समाधान क्या निकलेगा? इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी केशव मौजूद हैं। केशव, क्या लगता है आपको? देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग की शुरुआत हुई थी वो धीरे धीरे ऐसा लगा था कि थमने लगा है, क्योंकि दोनों ही पक्ष जो है फेस सेविंग चाहते थे। अमेरिका एक तरफ मिड टर्म चुनाव से पहले, खासकर ट्रंप की बात मैं करूं तो मिड टर्म चुनाव से पहले वो चाहते हैं किसी तरीके से इस जंग से बाहर आए और एक फेस सेविंग के साथ आए, एक थंपिंग जो होता है ना कि छाती, मतलब बड़ी छाती के साथ बाहर आए, जिसमें ये नहीं लगे कि उनकी हार हुई। दूसरी तरफ ईरान भी चाहता है इस जंग से बाहर निकलना, इसलिए तो वो इन सब अपने, समझिए कि सुप्रीम लीडर की मौत के बावजूद अगर वो अमेरिका के साथ टेबल पर बैठता है और उसके साथ बातचीत करता है, नेगोशिएशंस करता है, ये स्टांस लेने के बाद कि अमेरिका दुश्मन है, नापाक है, उसके साथ अगर वो बातचीत करता है तो समझ में आता है कि ईरान कितनी मतलब समझिए शिद्दत से चाहता है कि वो इस जंग से बाहर आए, क्योंकि न सिर्फ जानो माल की नुकसान हो रही है बल्कि धीरे धीरे उसकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो कम हो रही है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि ईरान भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, इजराइल क्या चाहता है? क्योंकि आपने देखा कि अभी किस तरीके से गाली गलौज और गंदी गंदी गालियां दी है ट्रंप ने नेतन्याहू के कि तुम एहसान फरामोश हो, तुम पूरी तरीके से पागल हो गए हो, अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में चक्की पीस रहे होते, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो इजराइल क्या चाहता है? देखिए, इजराइल जो चाहता है इजराइल को मिल रहा है। इजराइल चाहता है कि ईरान बहुत ही कमजोर हो जाए, घुटनों पर रहे। इजराइल चाहता है कि उसका परमाणु इनरिच जो यूरेनियम है उसको वापस लिया जाए, उसकी परमाणु कैपेबिलिटी, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी कम हो जाए, उसकी धार कुंद की जाए। उस पर ही अमेरिका काम कर रहा है। अब सवाल इजराइल का नहीं रह गया है, क्योंकि इजराइल जो चाहता था मिलिटरली उसने बहुत हद तक हासिल भी किया है, और इजराइल समय चाहता है, इजराइल समय बाय भी कर रहा है, और इजराइल ईरान को कुंद भी करना चाहता है। इसलिए तो आप देखते हैं लेबनान पे हमले कर रहा है, क्योंकि लेबनान एक तरीके से हिजबुल्लाह जो प्रॉक्सी है, तो वहां पे हमले करना मतलब ईरान पे हमले करना है, क्योंकि ईरान लगातार चाह रहा है कि उस डील में लेबनान को शामिल किया जाए ताकि उस पे हमले बंद हो। खैर, मसला यहाँ पे ईरान के, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसकी अगर फाइटिंग कैपेबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी तो समझिए उसके लिए और मुश्किल हो जाएगा। उसको इसलिए ईरान चाहता है कि वो जो बचा कुचा है उसको और ज़्यादा नुकसान न किया जाए, उसको समेटा जाए। लेकिन होता क्या है कि जब इस तरह के नेगोशिएशंस होते हैं न्याज, तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का इस्तेमाल होता है, जिसके तहत एक तरफ तो आपको ऑफर दिए जाते हैं, डील होती है, बातचीत चल रही होती है, दूसरी तरफ आपके साथ आपको छड़ी भी दिखाई जाती है कि देखो अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ ये हो सकता है। तो दोनों पक्ष जो हैं उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जब ईरान की जो IRGC है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फ्रेश माइंस बिछाना शुरू करती है, जिसको कि लंबी मशक्कत के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद सेंट्रल कमांड ने उसको क्लियर किया था। फिर से जब माइंस बिछाने की कोशिश होती है तो उस पर हमले करता है कौन? यूएस का सेंट्रल कमांड, और उसको एक तरीके निशाना बनाता है, जिसमें IRGC के नौके तबाह हुए। उसके बाद MIQ ड्रोन जो जिसको माना जाता है बहुत ही खतरनाक ड्रोन, उसको एक निशाना बनाया इसने, ईरान ने।
तो ये वार पलटवार हुआ। उसके बाद फिर से जो है सेंट्रल कमांड ने ईरान के ड्रोन और समझिए कि दूसरे जो कमांड सेंटर्स हैं उस पर हमले किए। उसके बाद ये हमला जो है ईरान ने किया है कुवैत पे और बहरीन पे, जहाँ पे कि समझिए कि वाटर में जो जहाज मौजूद है उस पर हमले किए गए। साथ ही साथ अमेरिका की जो फोर्सेस मौजूद है उस पर हमले किए गए, जिसको कि कहा जा रहा है कि फेल कर दिया गया। लेकिन इस तरह की जो हमले होते हैं वो समझिए कि एक बार्गेनिंग टैक्टिस ही होता है कि कैसे बातचीत के दौरान अपने आप को अपर फ्रंट पर रखा जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उस नेगोशिएशन से हासिल किया जाए। इसी को जो डिप्लोमेसी की भाषा में कैरेट स्टिक कहते हैं, दोनों पक्ष उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे दबाव में दूसरे पक्ष को डाला जा सके। तो कुल मिलाकर के अभी आगे क्या कुछ होगा इसका कोई नतीजा फाइनल अब तक नहीं हुआ है, और किस मोड़ पर यह बात जाकर के रुकेगी, क्योंकि जो इजरायली रिपोर्ट के मुताबिक, बहुत सारे इजरायली रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक ये खुलासा हुआ है कि इजराइल जो है वो डरा हुआ है। वो डरा हुआ है ईरान से। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि इजराइल को ये अंदेशा है कि अगर ये बातचीत पूरी तरीके से फाइनल नहीं होती है, अगर इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है और बातचीत ख़त्म हो जाती है, तो सबसे पहले ईरान जो है वो इजराइल पर अटैक करेगा। ये इजराइल को डर है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इजरायली रिपोर्ट्स, जो मीडिया रिपोर्ट्स में वहाँ पर जो चल रही हैं उसके हवाले से हम आपको ये बता रहे हैं कि इजराइल को ये डर है। खैर, अब क्या कुछ होगा, क्योंकि बातचीत तो जारी है, और अभी इस बीच ये भी खबर सामने निकल करके आ रही है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भी कुछ तल्खियाँ बढ़ी हैं इन्हीं रिश्तों को लेकर के कि हम इधर बातचीत कर रहे हैं और आप उधर जो है इस बातचीत के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जो है वो पूरी हो पाएगी? एक दूसरे ये जो डील है वो डील पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी? मतलब क्या कुछ इसका नतीजा निकलेगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।